हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में एक बहुत ही अच्छी दवा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेकर। आज हम बात करेंगे धातु रोग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धातु रोग होने के क्या क्या कारण होते हैं और किन कारणों से हमें धातु रोग जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। और आपको ये भी बताएंगे कि आप 10 साल या 5 साल पुरानी धातु रोग की बीमारी को आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको धातु रोग के बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगा जिससे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बात करते हैं धातु रोग हमें क्यों हो जाता है और किन गलतियों किन कारणों से हमें धातु रोग जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जैसे छोटी सी उम्र में ही हस्तमैथुन ज़्यादा करने लगते हैं, गलत खान पान करने लगते हैं, सेक्स ज़्यादा करने लगते हैं। इसी गलतियों से हमारे धातु रोग जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। गलत खान पान से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है। और हस्तमैथुन ज़्यादा करने से छोटी सी उम्र में ही हमारा डाइजेशन बहुत ही ख़राब हो जाता है और हमारा शरीर बहुत ही ख़राब हो जाता है और बीमार दिखाई देने लगता है। पेट सही से साफ़ नहीं होता है तो हम शौच के समय बहुत जोर लगाते हैं, जिससे धातु रोग जैसी गंभीर बीमारी का सामना हमें करना पड़ता है। और अगर हस्तमैथुन की बात करें तो हस्तमैथुन से हमारा लिंग बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और टेढ़ा हो जाता है। अक्सर जो होता है वो हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है। अब बात करते हैं कैसे जाने धातु रोग की बीमारी हमें हो गई है। पेशाब करते समय थोड़ा सा ही जोर लगाने पर सफ़ेद तरल पदार्थ निकलने लगता है। शौच के समय जोर लगाने पर लिंग से सफ़ेद तरल पदार्थ निकलने लगता है। धातु रोग की बीमार व्यक्ति का शरीर कमज़ोर होता है। कभी कभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है, चक्कर भी आता है, आंखों से कम दिखाई देने लगता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। धातु रोग का बीमार व्यक्ति यहाँ तक कि किसी से बोलना या उससे बात करना तक पसंद नहीं करता। चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये सारे धातु रोग होने के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों से आप धातु रोग के बीमार व्यक्ति को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं आप धातु रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। इस दवा के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मैं इससे पहले आपको दवाएं बता रहा था वो फ्री में मिल जाती थी, लेकिन इस दवा के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ये दवाएं आप बाज़ार से ख़रीदेंगे किसी भी दुकान से, चाहे वो पतंजलि की हो या पंसारी की हो। अगर पंसारी की हो तो बेहतर है, क्योंकि पंसारी की ज़्यादा दवा मिलती है, ओरिजिनल रहती है। पतंजलि की कुछ मिलावट रहती है। अगर आपको अच्छी दवा चाहिए तो आप पंसारी की दुकान से ही दवा ख़रीदें। अगर पंसारी की दुकान से ख़रीदेंगे तो आपको दवा पीसनी पड़ेगी। अगर आप पतंजलि के यहाँ से ख़रीदेंगे तो पाउडर देता है, उसको कुछ भी आपको नहीं करना पड़ा, बस बिल्कुल खाना ही है तुरंत। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनें। आप लोग 100 ग्राम सफ़ेद मूसली लें, 100 ग्राम अश्वगंधा लें, 100 ग्राम अकरकरा लें, 150 ग्राम मिश्री लें और एक बैद्यनाथ का अबैरिष्ट सिरप काढ़ा आता है, उसको भी आपको लेना है। और बैद्यनाथ का जो सिरप होता है सिर्फ बैद्यनाथ की दुकान से ही लें। वो आपके पेट को साफ़ रखिएगा, आपके डाइजेशन को अच्छा करेगा, पेट को ठंडा करेगा, जिससे कि आपकी दवा बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होगी। अब आपको चारों दवाओं को मिला लेना है, फिर किसी डिब्बे में भर लेना है। अब बात करेंगे दवा को खाना कैसे, उसका खाने का तरीका कैसे है। आपको 1 गिलास दूध लेना है, फिर 1 चम्मच दवा दूध में डालें और उसके बाद पी लें। ध्यान रहे दूध हल्का गर्म हो। ये दवा आपको सुबह शाम 3 महीने तक लगातार खाना है। बिल्कुल भी उसके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाना है। अबैरिष्ट सिरप की बात करें तो उसका एक ढक्कन सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। दवा अगर आपको दवा खाने का समझ में नहीं आया, आपको फिर से बता देता हूँ। आपको 1 गिलास दूध लेना है, उसमें जो आपने चारों दवाओं को मिक्स किया है, पीस कर उसी दवा को दूध में सिर्फ 1 चम्मच डालना है और उसके बाद खाना खाने के बाद उसको बड़े आसानी से खा लेना है, उसको दूध को पी लेना है। और सुबह सुबह आपको दौड़ लगाएं और व्यायाम करें, जिससे दवा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, कोई भी व्यक्ति 1 दिनों में बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता है। आपको ठीक होने में लगभग टाइम लगेगा, 2-3 महीने 4 महीने लगभग लग जाएगा, क्योंकि आपकी बीमारी 5 साल 10 साल पुरानी है। अगर आप ये दवा खाएंगे तो आपको 7 दिनों में लगातार फ़र्क पड़ने लगेगा। आपको ठीक होने में 3 महीने या 4 महीने लग सकते हैं। मेरे ऊपर आपको भरोसा करने पड़ेगा, दवा के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जब आप लगातार दवा खाएँगे 1 महीने, उसके बाद आपको सुबह सुबह चने खाना है। सुबह अगर शाम को आप चने भिगो देंगे, उसके बाद सुबह आप चने को खाएंगे। इस बात को मेरी बहुत ही ध्यान से सुने आप। आपकी सेहत भी बनेगी इस दवा से। मैंने इस दवा का इस्तेमाल कई लोगों पर किया है, वे आज बहुत ही खुश हैं, बिल्कुल भी ठीक हो चुके हैं, उनकी बॉडी भी अच्छी हो गई। आप भी एक बार दवा का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल का भी।